हमारी सदर ट्रस्ट के पास कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं। सबसे प्राइम प्रोजेक्ट हमारा है तालीम, इसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट, और इसके अलावा जो है हम ट्री प्लांटेशन भी करते हैं। इसके अलावा लाइवलीहुड पे हम कर रहे हैं और इंस्टेंट रिलीफ पे भी काम कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर जो औज़े फलक शिक्षा सेंटर मदनपुर खादर जे कॉलोनी दिल्ली में एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत डिज़ाइन किया है। यहाँ पे पहली से 12वीं क्लास के बच्चों को हम ट्यूशन देते हैं। इसमें हमारे पास जो टीचर हैं वो क्वालिफाइड टीचर हैं। सैटरडे हमारा जो करिकुलम एक्टिविटी होता है, सेकेंड सैटरडे में मोस्टली बच्चों की छुट्टी होती है, तो हम लोग करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग जो है हम इवेंट करते हैं। उस इवेंट में बच्चों को हम टॉपिक देते हैं ताकि वो उसको मेमोराइज करके आएँ और सभी के सामने परफॉर्म करें, और वो जाने कि ये जो दिन गुजर रहा है वो क्यों लोग सेलिब्रेट करते हैं या उसका क्या मकसद है। वो मेमोराइज करके जब आते हैं उन टॉपिक्स के साथ, उनके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है उसको वो एक अलग तरीके से रिफ्लेक्ट करता है और बच्चे बहुत शौक़ से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसे ही जो महीने का आखिरी शनिचर होता है, उस आखिरी शनिचर में हमारा एक ख़ास प्रोग्राम ये होता है कि हमारे टीचर जो पूरे महीने बच्चों को पढ़ाते हैं उसका हम रिटर्न टेस्ट लेते हैं। उसके बाद हमारे टीचर्स जो है उन कॉपियों को चेक करते हैं, कॉपियों में जो नंबर्स आते हैं उसके बुनियाद पे हम लोग जो है उनके पेरेंट्स से बात करते हैं। इस तरीके से हम समाज में पेरेंट्स और बच्चे के बीच का जो गैप है उसे ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। पेरेंट्स और NGO के बीच का जो गैप है उसे भी फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके ज़रिए से कोशिश यही होती है कि पेरेंट्स बच्चे के साथ फ्रेंडली हो और एजुकेशन के मामले में बच्चों की रोज़ाना जो है वो पूछताछ करती रहे। और जे फलक शिक्षा सेंटर में अभी इस वक्त पहली से 12वीं क्लास के बच्चों को ट्यूशन दी जा रही है, जिसमें सारे बच्चे आते हैं, चाहे वो कॉमर्स के हों, चाहे बायोलॉजी अगर उनके पास है तो वो भी आते हैं, या मैथ से अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो वो भी इसमें आते हैं। इन सब के साथ साथ हमारे सेंटर पे कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स भी है। जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं वो हमारे सेंटर पर आकर कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हैं। और बच्चों को अंग्रेज़ी बोलचाल के लिए स्पोकन क्लासेस भी हैं। हम यहाँ पे जो क्लासेस दे रहे हैं वो रिमीडियल क्लास है। कोशिश यही है कि हम यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करें ताकि वो जिन सब्जेक्ट्स में कमज़ोर हैं उसको बेटर करें। तो आप ये यकीन जानें कि हमारी कोशिश यही है कि हम रिमीडियल क्लास के ज़रिए से उन बच्चों को या उन माँ बाप के ख्वाब को पूरा कर पाएँ जो लोग अपने बच्चे को बेहतर बनाना चाहते हैं। और फ़ी के नाम पे हम लोग सिर्फ बराए नाम फ़ी ये लेते हैं कि ताकि उनके रेगुलर अटेंडेंस हमारे यहाँ मेंटेन हो। जब भी आप इस तरह का कुछ काम करने की कोशिश करते हैं, ख़ास तौर से जब आप किसी सेंटर के ज़रिए से समाज की भलाई का काम करते हैं, उसमें सेंटर का किराया हो जाता है और उससे जुड़े हुए 2, 3, 4 स्टाफ जो है उनकी माहाना तनख्वाह हो जाती है, और उसके अलावा बच्चों की एक्टिविटी होती है, उसके अलावा काउंसलिंग सेशंस होते हैं, उसके अलावा फंक्शंस होते हैं, करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए जाहिर सी बात है हमें फ़ंड की ज़रूरत पड़ती है। हमें उन लोगों का सपोर्ट मिला जो फ़िक्रमंद रहते हैं कि एजुकेशन पे काम हो, क्वालिटी एजुकेशन पे काम हो, और उन लोगों ने हमारे काम को देखा, हमारे सेंटर को विज़िट किया, उस पे उन्होंने हमारी मदद की। मगर यह है कि हमेशा जो है फ़ंड की क़िल्लत की वजह से बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं या बहुत सारे ऐसे काम जो हमें समाज में करना हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है, हम उससे नहीं कर पाते हैं। इसमें जितने भी ट्रस्टी हैं या बीइंग अ फाउंडर मेंबर, हम सभी लोग नौकरी पेशा वाले हैं या अपने किसी बिज़नेस से जुड़े हुए हैं। तो शुरुआत से ही हम लोगों ने अपनी सैलरी का हिस्सा ही इसमें लगाया है और इस सेंटर का सालाना खर्चा तकरीबन 12 लाख से ज़ायद का है। कई सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करने के बाद, कई सिमतों में देखने के बाद मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि समाज को अगर बेहतर बनाना है तो समाज को तालीम से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने तमाम वेल विशर्स से गुजारिश करूँगा कि वो हमारे इस प्रोजेक्ट में हमें सपोर्ट करें ताकि जिस मिशन को लेकर हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और एक क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं उसमें हमें आसानी हो और बच्चों को मुस्तक़बिल के लिए हम तैयार कर पाएँ।